तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 409 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो शियोकोडू वैंग होता है वो वैरन को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। हालांकि वैरन ने उसको काफी अच्छी टक्कर दी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वैरन उससे जीत नहीं पाता। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वैरन के बाद शियोकोडू एली को कहता है, मैं अपनी बाकी की ताकत तेरे ऊपर इस्तेमाल करना चाहता हूँ एली जैंग, तुझे इससे कोई एतराज तो नहीं। लेकिन अभी जो एली होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके सामने वैरन जमीन पे पड़ा होता है। इसलिए एली अभी बहुत ही गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ, मुझे इस फाइट के बीच में जल्दी आ जाना चाहिए था। मेरे परिवार के एक सदस्य को चोट लग गई है, मेरे परिवार के सदस्य को चोट लगी है मेरी वजह से। इसके बाद शियोकोडू एली को कहता है, तो अब आखिर तू मुझे क्या नया दिखा सकता है। लेकिन इतने में ही एली उछल के एक घुटना मारता है शियोकोडू के मुंह पे और इसके बाद एक कोहनी शियोकोडू की गर्दन में। साथ साथ में एली अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा, चाहे ये करने के लिए मुझे ही मरना पड़े। अगर ये मर भी जाएगा तो मैं उसके बाद भी इसको जान से मारूंगा। भले ये एक बार मर भी जाए लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको दोबारा मारूंगा। इसके बाद एली एक मुक्का मारता है शियोकोडू की ठुड्डी में और इसके जस्ट बाद ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे साथ में मुक्के मारते हैं। ये दोनों जैसे ही पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं तभी जो शियोकोडू होता है एली का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी मूवमेंट्स काफी ज्यादा रफ है, तू एक जंगली जानवर की तरह है, तुझे तबाह करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद शियोकोडू अपनी पूरी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाता है और एक खतरनाक सा हेडबट मारता है एली के। शियोकोडू को लगता है कि एली इस अटैक से हार जाएगा, लेकिन एली उछल के शियोकोडू के कंधे पे चढ़ जाता है। शियोकोडू अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे कंधे में चढ़ गया ताकि मेरी अटैक की पावर को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद एली अपने मन में कहता है, जब मैं अपने परिवार के पास वापस आया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उन्हें दोबारा से छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा और कभी भी मेरी वजह से उन्हें दुखी नहीं होने दूंगा। और एली अभी अपने पूरे बॉडी वेट से शियोकोडू को हवा में फेंक देता है, लेकिन शियोकोडू को जमीन में गिरने से कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अपने फोरहेड के बल गिरा होता है और उसका फोरहेड काफी ज्यादा ताकतवर होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। शियोकोडू कहता है, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तेरी टेक्निक सच में कमाल की है, तेरे मुक्के ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन तेरी टेक्निक कमाल की है, तेरी ये टेक्निक्स देख के मुझे उस इंसान की याद आ गई। शियोकोडू अपनी गर्दन चटकाते हुए कहता है, एक बार मैंने सुना था कि उस इंसान ने अपने पास एक बच्चे को रखा है और उसने उस बच्चे को वो हर चीज सिखाई जो उसको आती है। तो क्या तू टॉम ली का स्टूडेंट है? तो खैर, क्योंकि मैं टॉम ली के स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। अभी जो शियोकोडू होता है हल्का सा झुक जाता है और शियोकोडू को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भाग के एली को पकड़ने वाला है। ये देख के एली अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर अब ये क्या करने वाला है, क्या ये मुझे पकड़ने की सोच रहा है? ये एक काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, मैं इसको मार के इससे नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे इसका दम घोटना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी गर्दन कितनी ज्यादा मोटी है, अगर मैं इसकी कैरोटिड आर्टरी को दबाऊंगा तो ये दम घुट के बेहोश हो जाएगा। अपनी इस टेक्निक से मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा और इसके बाद उसका गला दबाना होगा। तभी जो शियोकोडू होता है भाग के आता है एली की तरफ और जहाँ एली को लग रहा होता है कि शियोकोडू उसको पकड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शियोकोडू अपना सर एली की छाती में मार देता है जिससे एली की हालत खराब हो जाती है। एली अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था? इसने अचानक से मेरे एक हेडबट मार दिया है। लेकिन तभी जो शियोकोडू होता है एली का कॉलर पकड़ता है और कहता है, ओह डियर, मैं तुझे इतनी जल्दी बेहोश होने नहीं दे सकता क्योंकि अभी एक और हेडबट बाकी है जो तेरे पड़ना है। और जैसे ही शियोकोडू एली के एक और हेडबट मारने वाला होता है तभी जो वैरन होता है जैसे तैसे उठता है और शियोकोडू के पेट में एक मुक्का मार के उसको दूर कर देता है। वैरन की हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वैरन कहता है, एली मेरे पास बस इतनी ही ताकत बची थी, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और वैरन जमीन में गिर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वैरन बोल रहा होता है, एली तुम जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं इसे देखता हूँ, तुम जाओ। अभी जो एली होता है वो भी अभी अपने घुटने के बल बैठा हुआ होता है और उसकी हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही होती। और वहाँ दूसरी तरफ जो शियोकोडू होता है उसको अभी कुछ भी नहीं हुआ होता। शियोकोडू अपनी बॉडी से धूल साफ करते हुए कहता है, तो तुम लोग एक परिवार की तरह हो, ये दिल को छू जाने वाली बात है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें एंशन में ही रुक जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी तुम शुआन आए और शुआन वो जगह है जहाँ पे तुम अपनी अंतिम सांसें गिनोगे। लेकिन तभी यहाँ पे शियोकोडू के साथ के काफी सारे बंदे आते हैं और अपना सर झुका के शियोकोडू को कहते हैं, सर हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे माफी चाहते हैं, इन लोगों को हमें हैंडल करना चाहिए था। शियोकोडू कहता है, अरे
शियोगोडू स्टाफिंग, तुम यहाँ पे? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। इन लोगों को तो मुझे ही हैंडल करना था क्योंकि ये लोग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हैं। तुम लोग इनको नहीं हरा पाते। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, इनसे निपटते हुए मुझे काफी ज्यादा मजा आया। वैसे भी काफी ज्यादा समय हो गया था जब से मैंने ढंग की फाइट नहीं करी थी। और शियोगोडू यहाँ से जाते जाते कहता है, वो दोनों के दोनों पहले ही अनकॉन्शियस हो चुके हैं। अब तुम जो कुछ भी इनके साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो इनको जान से भी मार सकते हो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। वैसे भी शोन से पंगा लेने की कीमत तो इनको चुकानी ही चाहिए। ये लोग कहते हैं, जी सर समझ गए, लेकिन सर इन दोनों में से एक काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। शियोगोडू कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? इसके बाद एक बंदा एली को देख के कहता है, वेल सर, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये बेहोश हो चुका है, लेकिन इसकी आंखें अब भी खुली हैं। शायद इतना ज्यादा मार खाने की वजह से अभी ये कोई खुली आंखों से सपना देख रहा है। अभी जो शियोगोडू होता है उसको ये बात सुन के अपनी याद आती है। शियोगोडू के साथ भी एक टाइम में ऐसा ही हुआ था। वो किसी से काफी ज्यादा बुरा पिटा था और वो बेहोश हो ही गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आंखें खुली थी। इसलिए शियोगोडू अभी अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी सेकंड जनरेशन के बंदे के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। और इसीलिए जो शियोगोडू होता है अपने साथ के बंदे को कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, वो बस बेहोश हो चुका है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। और यार अभी जो एली होता है ना, उसको एक तरीके का सदमा लगा होता है, क्योंकि एक तो शियोगोडू उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और दूसरी तरफ जो वैरन है वो जमीन में पड़ा हुआ है। और इस सब के बावजूद एली की हालत अभी खुद काफी ज्यादा खराब है। लेकिन फिर भी जो एली होता है उस पर हल्की सी कॉन्शियसनेस बाकी होती है, इसलिए एली अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है जैसे मैं दीवार के ऊपर मुक्का मार रहा हूँ। एक ऐसी दीवार जिसको तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो दीवार टूटती नहीं है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, चाहे मैं कितनी भी फाइट कर लूं, मैं इस दीवार को कभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा। मेरे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। मैं कहता तो हूँ कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेहतर नहीं बन पाया हूँ। मैं इस इंसान को नहीं हरा सकता। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन अगर मैंने हार मान ली। अभी जो एली होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और ये आंसू अपने लिए नहीं होते, ये आंसू होते हैं इसलिए कि वो अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा है। तभी जो एली होता है उसको एक इल्यूजन होता है और उसके सामने आता है ओली वैंग। ओली कहता है, अगर तूने हार मान ली तो तेरे परिवार का क्या होगा? अगर तू ही हार गया तो तेरे परिवार को कौन बचाएगा? तू अपने परिवार के लिए ही फाइट करता है ना? तू उनकी रक्षा करता है क्योंकि तुझे लगता है तू बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसलिए जो एली होता है अभी अपने परिवार के बारे में सोचते हुए दोबारा से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पे खड़ा होता है और कहता है अपने मन में, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मेरे सामने ये जो बड़ी सी दीवार है, मुझे इसे पार करना ही होगा। मैं खुद की कमजोरी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ूंगा। मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। अपने परिवार के लिए मुझे ये करना ही होगा। और एली दोबारा से उठ जाता है शियोगोडू और बाकी सबकी तोड़ने के लिए। लेकिन तभी जो शियोगोडू के साथ का एक बंदा होता है वो एक डंडा मारता है वैरन के मुंह पे, और वैरन के जैसे ही डंडा पड़ने वाला होता है वैरन खुद से कहता है, डैम इट, क्या मेरा अंत ऐसे ही लिखा था? वैरन ने अभी पूरी उम्मीद छोड़ दी होती है क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से ही एली यहाँ पे आता है और इस बंदे को अपने एक हाथ से पकड़ के ही हवा में उड़ा देता है। और ये जो अभी एली ने करा होता है ये उसकी एक टेक्निक होती है। वैरन अभी हैरान होकर एली को कहता है, आखिर कैसे? तुमने ये कैसे किया? तो तुम तो अनकॉन्शियस हो गए थे। इसके बाद एली कहता है, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि कोई मुझे क्या कहता है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मुझे कहते हैं कि मुझे बस अपने ही परिवार की चिंता है, बाकियों के परिवार की चिंता नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे पास बस मेरा परिवार है। बाकियों के परिवार की चिंता करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस समय जो मेरे सामने बड़ी सी दीवार है मैं उसको पार करके रहूंगा। और अभी जो एली होता है उसकी आंखों को देख के लग रहा होता है जैसे उसका बीस्ट मोड ऑन हो चुका है। अभी शियोगोडू के साथ के बंदे इसको देख के आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? ये खड़ा कैसे हो गया? सर देखिए, ये हरामजादा दोबारा से उठ गया। लेकिन जो शियोगोडू होता है अभी एली को देख के हक्का बक्का होता है और अपने मन में हैरान होकर कह रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर एक सेकंड जनरेशन का बंदा ऐसा कैसे कर सकता है? और शियोगोडू के साथ के बंदे अभी बोले जा रहे होते हैं, सर आखिर बात क्या है? आप इतने हैरान क्यों हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को। टॉम ली कहता है, कभी कभी जब तुम फाइट कर रहे होते हो तो तुम्हारे सामने ऐसा अपोनेंट होता है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है, और फाइटर्स की भाषा में फाइटर्स इसको दीवार को मारना कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेसो मा को। टेसो मा कहता है, अगर तुम एक दीवार को मार रहे हो
तो हार मानने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उस दीवार को पार करने की हिम्मत है तो तुम एक अलग ही लेवल पे पहुंच सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं गोंगशॉप जी को। गोंगशॉप कहता है, लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि तुमने मास्टरी हासिल कर ली है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें इंसान मास्टरी को हासिल करना सीख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं शीनू हान को। शीनू कहता है, ऑफ कोर्स हर कोई उस स्टेज तक पहुंचने के काबिल नहीं होता। मैं काफी ज्यादा लकी था जो जैसे तैसे वहां तक पहुंच पाया। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो तुम्हें फुलफिल करनी पड़ती हैं। तुम्हें अपनी बॉडी को उस हद तक पुश करना होता है जहाँ पे तुम ये भी भूल जाओ कि तुम कौन हो, और तुम्हारा सामना जब किसी दीवार से हो रहा हो तो ऐसे में तुम उस स्टेज तक पहुंच सकते हो। और हम लोग उस स्टेज को कहते हैं द पाथ ऑफ मास्टरी। और भाई लोग, अब आपको मास्टरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मास्टरी भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि शीनू हान इनविजिबल अटैक कर लेता है। मतलब कुल मिला के मास्टरी में इंसान काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और एली अभी एक तरह की मास्टरी हासिल करने के रास्ते में होता है। अभी जो एली होता है पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है और उसने सियोकुडू के काफी सारे बंदे मार दिए होते हैं। और ये सब कुछ देख के सियोकुडू का दिमाग खराब हो जाता है। सियोकुडू चिल्ला के कहता है, साले हरामजादे, क्या तुझे सच में लगता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? लेकिन तभी यहाँ पे स्टाइल में चलता हुआ आता है सैमुअल सीओ और कहता है, नहीं बुड्ढे, वो अकेला तुझे नहीं हराएगा। तो फिफ्थ एफिलिएट के प्रेसिडेंट, आखिर कैसा महसूस होता है जब तुम पाथ ऑफ मास्टरी को देख पाते हो? वैरन हैरान होकर कहता है, क्या सैमुअल सीओ? सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात करूंगा एली जैंग, सच बताऊं तो मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मेरा तो मन करता है कि तुझे इतना मारूं कि तेरी हालत खराब हो जाए। एक तो तू मुझे पहले ही पसंद नहीं था और ऊपर से तेरे साथ यहाँ आने से अब तू मुझे और ज्यादा पसंद नहीं है। मैं तुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आया हूँ। तुझे पता है ऐसा क्यों है? इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें यूजिन ने सैमुअल को कहा था, मिस्टर सीओ, तुम्हें एली जैंग की फिफ्थ एफिलिएट की मदद करनी है अगर तुम फिफ्थ एफिलिएट को स्थापित करने में कामयाब रहे। इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में सैमुअल कहता है, अगर ऐसा हुआ तो चेयरमैन ने जो मुझसे उम्मीदें लगाई है वो उम्मीदें उनकी टूट जाएंगी। तो बता एली जैंग, आखिर ये कैसा रहेगा? मैं अपने रीजंस की वजह से और तो अपने परिवार की वजह से हम दोनों मिलके फर्स्ट जनरेशन के किंग को हराएंगे। चल आजा, इसको दिखाते हैं जब असली के मास्टर्स के बीच में फाइट होती है तो वो कैसी होती है। और यार अभी जो सैमुअल है ना, वो भी एली की ही तरह पाथ ऑफ मास्टरी में है, बल्कि सैमुअल तो पाथ ऑफ मास्टरी में एली से भी पहले से था। तो खैर आगे की जो फाइट है काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन अभी के लिए ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।